चलिए एक इंटरेस्टिंग केस और लेते हैं। मान लीजिए एक कार है जो कि वी कार की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और ये हॉर्न बजा रही है, ठीक है, कितने फ्रीक्वेंसी का, एफ फ्रीक्वेंसी का हॉर्न बजा रही है, ठीक है। अब इसके सामने यहां पर एक दीवार है, मान लीजिए वॉल, यहां पर इसके सामने जो है एक वॉल है, ठीक है ना। तो अब ये अब साउंड वेव पहुंचा रही है, यहां पर पहुंचा रही है, दीवार से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। भाई हमने इको का कंसेप्ट पढ़ा है, हम पहाड़ी इलाकों में कभी हमने चिल्लाया होते तो आवाज लौट के आती है, इको होके आती है। तो वो इको क्या है, वो साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रही है, हमने आवाज भेजी, वो किसी से रिफ्लेक्ट और वापस हमारे पास आई। तो इसी तरह से जो कार ये जो साउंड वेव्स भेज रही है दीवार से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। अब हमको बताना है कि जो एफ फ्रीक्वेंसी क्या जो ये हॉर्न कार भेज रही है चलते चलते वो दीवार से कितना रिफ्लेक्ट होके आएगी, कितनी फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बनती है इसमें। तो ये साउंड वेव भेज रही है इसके पास में, ठीक है। अब देखिए, अब इसको एनालिसिस कैसे करें। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है डॉपलर इफेक्ट का, एफ ऑब्जर्व जो ऑब्जर्व होती है इक्वल टू वी वेव प्लस वी ऑब्जर्वर, वी वेव माइनस वी सोर्स इंटू एफ प्रोड्यूस, जितनी प्रोड्यूस हो रही है एफ, ठीक है ना, जितनी सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए इसको एनालिसिस करने का तरीका, मान लीजिए इस दीवार के भी कान होते, लोग कहते हैं ना, अरे भाई धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। तो मान लीजिए इस दीवार के भी कान होते, इस दीवार के भी कान होते, तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी से आवाज सुनती। तो देखिए ऑब्जर्वर होती दीवार, ये इसने साउंड वेव भेजी, तो ये तो सोर्स हो गई कार, ये कार तो सोर्स हो गई और ये वॉल ऑब्जर्वर हो गई। तो देखिए फ्रीक्वेंसी अगर हम इसको ऐसे लिखें, हर्ड बाय वॉल, वॉल कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगी, वॉल कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगी, तो कितनी होगी भैया, वेलोसिटी ऑफ वेव जो कि है प्लस ऑब्जर्वर, इस केस में जो वॉल है ऑब्जर्वर वो तो जीरो पर है, जीरो से चल रही है, वी वेव माइनस जो सोर्स है कार, कार ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में दूरी कम करने की कोशिश कर रही है जो कि सोर्स ही कार है, तो इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, प्लस ऑफ वी कार, ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी एफ डी प्रोड्यूस करिए। तो ये फ्रीक्वेंसी, इसको हम चलो कुछ भी बोल लेते हैं, एफ डैश बोल लेते हैं इसको हम, एफ डैश। तो दीवार जो है एफ डैश फ्रीक्वेंसी सुन रही है, ठीक है। अब देखिए दीवार रिफ्लेक्ट कर रही होगी, अब दीवार कितनी फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करेगी, ध्यान से सुनना, देखो दीवार कितनी फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करेगी। अब इसको समझने के लिए मानो ये कार लड्डू फेंक रही है, ये कार जो है ये वेव फ्रंट ये जो है लड्डू भेज रही है, ये कार हमने लड्डू का कंसेप्ट पढ़ा था, लड्डू भेज रही है। अब ये दीवार जो है खुद लड्डू तो खा नहीं रही, ये रिफ्लेक्ट कर रही है, तो क्या कर रही है ये दीवार, जैसे लड्डू आ रहा है, जैसे इसके बाद लड्डू आ रहा है ये उसको वापस भेज दे रही है, ये लड्डू आ रहा है वापस भेज दे रही है, लड्डू आ रहा है वापस भेज दे रही है। तो जितनी रेट से इसके पास में लड्डू आ रहे हैं दीवार के पास में, ये उतनी रेट से लड्डू भेज रही है वापस, टकरा टकरा के लड्डू वापस जा रहे हैं। तो अगर इस दीवार के पास में 100 लड्डू पर सेकंड, मतलब 100 की फ्रीक्वेंसी से लड्डू आ रहे हैं, तो ये 100 की फ्रीक्वेंसी से उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगी। यस, तो बेसिकली दीवार लड्डू आते से भेज रही, लड्डू आते से भेज रही, लड्डू आते से भेज रही, खुद नहीं खा रही दीवार लड्डू, ठीक है ना। तो जितने लड्डू पर सेकंड दीवार के पास आएंगे उतने लड्डू दीवार वापस लौटा देगी। तो अब दीवार खुद एक लड्डुओं का सोर्स बन चुकी है, सोच के देखिए जरा, दीवार खुद एक लड्डुओं का सोर्स बन चुकी है। तो अब क्या होगा, ये दीवार जो है, दीवार अपने से ये जो वॉल है ये अब रिफ्लेक्ट करके, अब ये रिफ्लेक्ट करेगी, ये अब साउंड वेव भेज रही है एफ डैश फ्रीक्वेंसी की, जितनी फ्रीक्वेंसी की इस दीवार के पास में लड्डू जितनी फ्रीक्वेंसी से रिसीव कर रही थी उतनी फ्रीक्वेंसी से ये वापस भी भेजेगी, क्योंकि आते से लड्डू भेज रही है, आते से भेज रही, 100 लड्डू पर सेकंड इससे टकरा रहे हैं, तो ये 100 लड्डू पर सेकंड वापस भेज रही है, ठीक है। तो एफ डैश ये वॉल भेजेगी। अब यहाँ कार में एक आदमी बैठा है, मान लो इस गाड़ी में जो है, इस गाड़ी में जो ये एक आदमी बैठा है यहाँ पर, ये कितनी फ्रीक्वेंसी से सुनेगा, बस अब निकाल सकते हैं। अब ये वॉल क्या हो गई, वॉल हो गई सोर्स और ये हो गया ऑब्जर्वर। सोच के देखिए जरा, ये गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा है ये ऑब्जर्वर हो गया, ये कितने से जा रहा है, वीसी से जा रहा है, वॉल स्टेशनरी है। तो अब एफ डबल डैश क्या है भैया,
एफ डबल डैश है जो कि इस ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है, हर्ड बाय ऑब्जर्वर। ये सोर्स को हटाकर यहां पे लिख देते हैं वॉल इज अवर सोर्स नाउ, हर्ड बाय ऑब्जर्वर आफ्टर रिफ्लेक्शन। बस अब तो सॉल्व कर सकते हैं। कितनी भैया, ये दीवार कितने सोर्स का भेज रही है, एफ डैश का भेज रही है, वी वेव प्लस वी ऑब्जर्वर। हु इज ऑब्जर्वर नाउ, दिस मैन इज ऑब्जर्वर एंड दिस मैन इज मूविंग। ये मैन सोर्स की तरफ आ रहा है वी कार से, तो यहां पर आ जाएगा प्लस वी कार, वी वेव, ये वी वेव है, माइनस वी सोर्स, सोर्स तो वॉल है जो कि रुकी हुई है, तो 0। तो देखिए एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई है, एफ डबल डैश की वैल्यू आ गई वी वेव प्लस वी कार अपॉन वी वेव इंटू एफ डैश। और एफ डैश की वैल्यू कितनी है, एफ डैश की वैल्यू ये रही, वी वेव अपॉन वी वेव माइनस ऑफ वी कार इंटू एफ। तो यहां पर चाहे तो एफ डैश की वैल्यू रख भी सकते हैं। ये क्या है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कार का ड्राइवर खुद के हॉर्न की जो रिफ्लेक्ट होके वापस आई है उसकी फ्रीक्वेंसी ये सुन रहा है, ये वो एफ डैश, एफ डबल डैश है। और एफ डैश क्या है, जो दीवार सुन रही है, अगर दीवार के भी कान होते तो, ठीक है। और समझ में आई बात। तो भाई क्या कंसेप्ट लगाया इसमें हमने कि दीवार कान से सुन रही है, एफ डैश सुन रही है, लेकिन वो लड्डू खा नहीं रही है, वो लड्डू वापस भेज रही है, जितने से आ रहे हैं उतने से लड्डू वापस भेज रही है। तो एफ डैश से सुन रही है तो एफ डैश ही रिफ्लेक्ट कर रही है। अब बस दीवार भी एक बोलती हुई दीवार हो गई एक तरह से, जो कि एफ डैश की फ्रीक्वेंसी से हॉर्न बजा रही है, एफ डैश की फ्रीक्वेंसी से हॉर्न बजा रही है, एफ डैश की फ्रीक्वेंसी से लड्डू भेज रही है। बस तो अब वो सोर्स हो गई, अब जो भी सुनेगा वो ऑब्जर्वर हो गया। बोलिए बात समझ में आई, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये रिफ्लेक्शन वाली बात, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए ये दीवार चलती हुई दीवार होती, वी वॉल। अब ये दीवार भी चल रही है, मान लीजिए इस पे चल रही है दीवार ये, तो अब ये ड्राइवर कितनी सुनेगा। तो बस क्या कंसेप्ट लगाएंगे, सबसे पहले ये जो लड्डू भेज रही है गाड़ी, वो दीवार कितने की सुनेगी, एफ डैश विल बी इक्वल टू, नाउ हु इज अवर सोर्स, दिस इज अवर सोर्स, हु इज अवर ऑब्जर्वर, दिस इज अवर ऑब्जर्वर। तो वेलोसिटी ऑफ वेव प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर टूवर्ड्स दी सोर्स है तो प्लस आएगी, वेलोसिटी ऑफ वॉल, वेलोसिटी ऑफ वेव माइनस सोर्स की वेलोसिटी क्या है, कार की वेलोसिटी, की कार ही सोर्स है, तो वी कार इंटू एफ, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ सेकेंड राउंड में, क्या हुआ, अब इसको मिटा देते हैं। सेकेंड राउंड में क्या हुआ, सेकेंड राउंड में क्या हुआ, सेकेंड राउंड में अब ये भेज रही है, ठीक है। तो जो वॉल भेज रही है, देखिए जो सेकेंड राउंड में जो वॉल भेज रही है ये कितनी फ्रीक्वेंसी की भेज रही है, ये कितने फ्रीक्वेंसी का सोर्स है, एफ डैश का सोर्स है वॉल। नाउ वॉल इज अवर, इनको तो हटाते हैं तो पहले के केस हो गए। अब नाउ वॉल इज अवर सोर्स एंड दिस कार इज अवर ऑब्जर्वर। तो एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी आएगी भैया, यहां पर तो एफ डैश लिख लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं, वी वॉल प्लस वी वेव प्लस एंड वी वेव माइनस। नाउ हु इज अवर ऑब्जर्वर, कार इज अवर ऑब्जर्वर, तो प्लस जाएगी क्योंकि दूरी कम करने की कोशिश कर रही है, और सोर्स क्या है हमारा, वॉल, तो माइनस वी वॉल। बस काम खत्म हमारा। अब चाहे तो एफ डैश की वैल्यू यहां पे रख देंगे, एफ डैश की वैल्यू भी रख देते हैं जरा एक बार, तो एफ डबल डैश विल बी इक्वल टू वी वेव प्लस वी कार अपॉन वी वेव माइनस वी वॉल इनटू एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी वी वेव प्लस वी वॉल अपॉन वी वेव माइनस वी कार इंटू एफ। इतना सुनेगा ये ड्राइवर इसका वापस से। समझ में आई बात ये, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये गाड़ी है, ये हॉर्न बजाती हुई जा रही है और ये दीवार चलती हुई आ रही है, और बीच में यहां पर एक भाई साहब खड़े हैं, सी रेस्ट पर हैं ये भाई साहब, ये भाई साहब रेस्ट पर हैं। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय सी विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वॉल। तो ये गाड़ी हॉर्न बजा रही है, 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 हॉर्न बजा रही है। ये दीवार से रिफ्लेक्ट होके आया, दीवार से रिफ्लेक्ट होके आया, तो सी के कानों पे गिरा, तो सी कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा, ये आपको बता रहे हैं, जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रही है। चलिए ट्राई कीजिए।
आया आंसर? देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। ये हमेशा अपन डॉपलर के सवाल में फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि साइन वाइन इन सब की झंझट ही नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ये दीवार कितने की सुनेगी, सबसे पहले वो लिख लें एफ डैश। ठीक है, दीवार हमारा ऑब्जर्वर है, कार हमारा सोर्स है। ठीक है, यहाँ लाइन खींच दी, वी वेव प्लस वी वेव माइनस इंटू एफ, ये तो कर दिया हमने। देखिए अब ऑब्जर्वर कौन है, वॉल, इसकी तरफ आ रहा है तो वी वॉल। ठीक है, सोर्स कौन है, कार, डिस्टेंस कम कर रहा है तो वी कार। ठीक है, अब सी कितनी सुनेगा, अब दीवार हमारा सोर्स है और ये जो सी है ये हमारा ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर अब रेस्ट पर है और ये सोर्स चल के आ रहा है वी वॉल से, और कितने की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एफ डैश की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सी कितना सुनेगा, एफ डबल डैश इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगा लिए, एफ डैश लिख दिया, यहां पर लाइन खींच दी, वी वेव प्लस माइनस, ऑब्जर्वर कौन है अभी, सी ऑब्जर्वर है, सी ऑब्जर्वर रेस्ट पर है 0, माइनस वी सोर्स कौन है अभी हमारा, सोर्स कौन है भैया, सोर्स है वी वॉल, ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो माइनस वी वॉल। बस एफ डैश की वैल्यू यहां से रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ में आई बात? ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, चलिए अभी जो हमने पढ़ा ना, देखो कि सोर्स के मूव करने से वेवलेंथ चेंज हो रही है, सोर्स ऑब्जर्वर के मूव होने से फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, इसे डॉपलर शिफ्ट भी बोलते हैं, डॉपलर शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसे, डॉपलर शिफ्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर शिफ्ट। ठीक, अब इसको पता है बहुत एप्लीकेशंस होते हैं, जबरदस्त। पता है ये जो स्पीडिंग कार्स की जो स्पीड लिमिट से जो ऊपर तेज गाड़ियां चलती है, इनको पुलिस वाले रोक लेते हैं कि भैया देखो आपकी कार स्पीडिंग अप हो गई, यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है, उससे तेज गाड़ी भगा देते हैं। ये कैसे करते हैं, डॉपलर इफेक्ट की मदद से करते हैं। देखो अपन एक एग्जाम्पल की तरह से इसको समझते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि ये कार जो सामने से आ रही है ये कितनी स्पीड से आ रही है, कैसे पता लगाते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखो इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है, अब मजा आएगा। देखो जब इसका एप्लीकेशन पड़ेगा ना तब मजा आने वाला है। देखो क्या एग्जाम्पल गिवन है हमको कि भाई एक स्पीड डिटेक्टिंग डिवाइस इन अ पुलिस वैन, ये एक पुलिस की वैन है, इज सेंडिंग सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज विच ट्रेवल्स विथ 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने एक हाइपोथेटिकल डेटा लिया है कि ये 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भेज रही है जो 300 मीटर पर सेकंड से चल सकती है। एक कार जो है सामने से वी कार से चलती हुई आ रही है, जिससे कि इसके सिग्नल रिफ्लेक्ट होंगे, और इसमें एक डिवाइस लगा हुआ है जो कि 350 हर्ट्ज डिटेक्ट करेगा। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, और हमें स्पीड ऑफ कार बतानी है। तो क्या चल रहा है, देखिए ये सिग्नल भेजेगी, पहले ये पुलिस की वैन में एक डिवाइस लगा हुआ है, ये सिग्नल भेजेगी, ये 250 हर्ट्ज का सिग्नल भेज रही है इस क्वेश्चन के हिसाब से, जो कि 300 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है। अब ये दौड़ती हुई कार से रिफ्लेक्ट होगा, ये वेव रिफ्लेक्ट होके आएगी, ठीक है ना, ये वेव जो है, ये हमने वेव बना ली, ये रिफ्लेक्ट होके आएगी, इसमें डिवाइस लगाए, वो वापस से सुनेगा, वो वापस से देखेगा कितनी फ्रीक्वेंसी की आई, वो लौट के आई तो 350 हर्ट्ज की लौट के आई। वो इसने भेजी 250 हर्ट्ज की थी, वो सामने तो तेज गाड़ी आ रही थी उससे टकरा कर आई और इसने सुनी तो वो 350 हर्ट्ज की निकली। अब पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है, ऐसे होता है। तो ये क्या होती है, एक्चुअल में क्या होता है, एक जो पुलिस वैन्स होती हैं, जो पुलिसमैन होते हैं, जो एक डिवाइस से सिग्नल भेजते हैं, एक्चुअली में वो लाइट वेव्स होती है, रेडियो वेव्स होती है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। वो एक्चुअली लाइट में भी डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, बिल्कुल जैसे साउंड वेव्स में होता है ना, वैसे लाइट वेव्स में भी डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। यहाँ डेटा हमने कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल सा ले लिया, लेकिन वो रेडियो वेव्स भेजते हैं एक्चुअली में, ठीक है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होके आती हैं। अब वो सामने ये गाड़ी दीवार की तरह से, वॉल की तरह से चलती हुई, वॉल की तरह से, तो वो सिग्नल रिफ्लेक्ट करती है, और ये पुलिस वैन जो है वापस से उस डिवाइस से सुन लेते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी आई। अब देखिए हम कैसे पता लगाते हैं ये कार कितने से आई। इन्होंने 250 हर्ट्ज की भेजी, 300 मीटर पर सेकंड साउंड की वेलोसिटी मान लेते हैं हम एयर में, या फिर जो भी इन्होंने सिग्नल भेजे उसकी वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं हम, और जब लौट के आई तो इनको सुनाई दी 350 हर्ट्ज। अब ध्यान से देखिएगा, तो भैया इसको अभी हटाते हैं यहां से। इन भाई साहब ने
250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से सिग्नल भेजे, तो ये कार ने उसको कितने से रिसीव करे जरा देखें। मान लीजिए कार ने उसको एफ डैश से रिसीव करे, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। हमेशा हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, नहीं तो गलती होने की चांसेस होती हैं। अब देखिए इस कार ने कितनी ये जो इसने 250 की भेजी थी, इसने कितनी फ्रीक्वेंसी से रिसीव करी देखें जरा। दिस विल बी इक्वल टू, लाइन खींच लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव इज 300 प्लस 300 माइनस। अब ऑब्जर्वर कौन है इसमें, वी कार ऑब्जर्वर है। देखो ये वी कार ऑब्जर्वर है, ध्यान से सुनना। तो ये वी कार ऑब्जर्वर हो गया। सोर्स इसमें ये पुलिस वैन है, उसकी वेलोसिटी तो 0 है। और कितनी फ्रीक्वेंसी की भेजी, 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की भेजी। ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात। नाउ अब इसने रिफ्लेक्ट करी, अब इसको मिटा देते हैं। अब इसने रिफ्लेक्ट करी, अब ये सुन रहा है, तो ये ऑब्जर्वर हो गया और ये सोर्स हो गया। और ये एफ डैश किसे भेज रहा है, और ये एफ डबल डैश सुन रहा है। एफ डबल डैश जो इसने सुनी उसकी वैल्यू में 350 हर्ट्ज गिवन है। 350 विल बी इक्वल टू, ब्रैकेट लगाएंगे, लाइन खींचेंगे, 300 प्लस 300 माइनस। नाउ व्हाट इज ऑब्जर्वर, हु इज ऑब्जर्वर, दिस पुलिस वैन इज ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पर है। सोर्स कार है, वी कार इंटू एफ डैश। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इस एफ डैश की वैल्यू रख देते हैं यहां पर। इस एफ डैश की वैल्यू रख देते हैं, चलो तो 300 अपॉन 300 माइनस वी सी इंटू एफ डैश की वैल्यू कितनी है, 300 प्लस वी सी अपॉन 300 इंटू 250। तो इसकी वैल्यू है 350 के बराबर। ठीक है, 300 से 300 कटा, ये इससे ये कटेगा, इनफैक्ट ये 7 से कटेगा, ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे तो 300 प्लस वी सी इंटू 5, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1500 प्लस 5 VC इज इक्वल टू 2100 माइनस 7 VC। तो कितना आ गया, ये इधर आ जाएगा 12 VC इज इक्वल टू 2100 में से ये गया 600। ठीक है, तो VC की वैल्यू आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये गाड़ी देखिए, इन दोनों डेटा की मदद से हमने कैलकुलेशन कर ली 50 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। तो VC की वैल्यू आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में देखें 18/5 से मल्टीप्लाई करें तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ रही है। तो मान लीजिए वहां पर अगर स्पीड लिमिट हुई, मान लीजिए 120 किलोमीटर पर आवर, तो ये पुलिस वैन इस गाड़ी को रोक लेगी, रुक जाओ, चालान देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा, स्पीड लिमिट क्रॉस कर ली, ऐसे पता करते हैं। देखो तो इसमें क्या है, अब इसमें वो जो डिवाइस लगा होता है ना, वो फटाफट से कैलकुलेशन खुद कर लेता है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो बैठा पुलिस वाला है वो ये सारी कैलकुलेशन करेगा। अच्छा 250 से भेजी, वापस कितने से आई होगी, 350 से आई, वो एफ डैश, उतनी देर में तो ये गाड़ी वाला सटाक से निकल जाएगा। वो डिवाइस जो भी रहता है उसके अंदर अपने आप फॉर्मूले फिट होते हैं जो कैलकुलेशन करके अपने आप निकाल के दे देते हैं वैल्यू। ठीक है, लेकिन उसमें भी जो फॉर्मूले फिट हुए होंगे उसके लिए भी सही फिजिक्स आनी चाहिए, नहीं तो फॉर्मूला गलत लगा दे तो वैल्यू गलत आ जाए। ठीक है ना, तो अपने आप कैलकुलेशन हो जाता है और इस तरीके से स्पीड कैलकुलेट करी जा सकती है। ठीक है, इसी फंडे पर, इसी बिल्कुल सिमिलर प्रिंसिपल पर जो बैट्स होते हैं, चमगादड़, वो रात को शिकार करते हैं इसी फंडे पर। बिल्कुल वो क्या करते हैं, अच्छा पहली बात तो चमगादड़ लोगों के पास जो है, बैट्स के पास में आईज होती हैं, ब्लाइंड नहीं होते हैं, वो दिन में बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। वो रात में शिकार करने के लिए वो ये डॉपलर इफेक्ट यूज करते हैं, वो साउंड भेजते हैं। मान लीजिए उनका शिकार उनके आगे जा रहा है, किसी वेलोसिटी से उन्होंने साउंड भेजी, वो शिकार से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है बैट के कान में सुनकर। बैट ने पता है कितनी फ्रीक्वेंसी बैट ने भेजी, बैट को पता है कितनी फ्रीक्वेंसी आई बैट के पास वापस, उसको पता है, वो कैलकुलेशन कर लेता है फटाफट से और पता लगा लेता है कि सामने शिकार कितनी दूरी से, कितनी तेजी से चल रहा है, कितनी दूर है। इको की मदद से ये भी पता लगा सकता है। तो सारे बैट्स चमगादड़ लोग फिजिक्स पढ़ के आते हैं,
ठीक है, वो इसका डॉपलर इफेक्ट का यूज करते हैं पता लगाने के लिए रात को, ठीक है ना। अब बेसिकली उनके दिमाग में ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस से फिट होता है फिजिक्स का फॉर्मूला, ऐसे नहीं वो कॉपी पेन लेके करते जा रहे हैं, वो इतनी तेजी से फॉर्मूले से हिसाब लगाते रहते हैं, हिसाब लगाते रहते हैं, हिसाब लगाते रहते हैं लगातार, उनके वो माइंड में बिल्टअप होता है, वो एक्सपीरियंस से बिल्टअप होता है उनके, लेकिन वो यूज इसका करते हैं, ठीक है ना। चलते जा रहे हैं, वेव प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, सामने उनका जो प्रे है, शिकार है, वो कितनी तेजी से चल रहा है, किधर जा रहा है, वो उस इको से जो चीज आती है उसकी मदद से वो लोकेट कर लेते हैं। इसको कहते हैं इको लोकेशन। इको लोकेशन, इको लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं बैट्स, वो भी डॉपलर इफेक्ट का यूज करते हैं, देखो, ठीक है। अब एक सिचुएशन और कंसिडर करते हैं। मान लीजिए एक सोर्स है, ठीक है, ये साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, ये सोर्स साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है और विंड ब्लो कर रही है। अब विंड भी ब्लो कर रही है, देखिए साउंड वेव एयर में डिस्टरबेंस भेज रहा है, ये एयर में इधर 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 डिस्टरबेंस भेज रहा है, ये ठीक है ना, इधर भी डिस्टरबेंस भेज रहा है। और मान लीजिए अब विंड ब्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, आगे की तरफ मान लीजिए विंड ब्लो कर रही है, एक वैल्यू ले लेते हैं कुछ भी 40 मीटर पर सेकंड से ये विंड ब्लो कर रही है, ठीक है ना। तो अब देखिए अब क्या चेंजेस होंगे, अब सिचुएशन में कुछ बदलाव आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। देखिए जो हमने वेलोसिटी ऑफ वेव पढ़ी थी, वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम इन एयर या इन गैसेज √b/ρ, तो ये √b/ρ ये सॉल्व करके 330 मीटर पर सेकंड जो ये आती है वैल्यू, ये विद रेस्पेक्ट टू एयर होती है कि एयर में इतनी रेट से हर सेकेंड 330 मीटर अप्रोक्सीमेटली डिस्टरबेंस ट्रेवल करेगा। मतलब कि ये साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है, ये यहाँ पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ कुछ तो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये डिस्टरबेंस एयर के रेस्पेक्ट में 330 मीटर चल जाएगा आगे। तो ये डिस्टरबेंस जो इसने साउंड वेव ने t=0 पर यहाँ पे प्रोड्यूस करा था, ये t=1 सेकेंड पे एयर के रेस्पेक्ट में 330 मीटर आगे पहुंच जाएगा। अब एयर खुद भी चल रही है, अभी तो हमने स्टेशनरी एयर की बात करी थी जब विंड नहीं ब्लो कर रही है तब। अब जब विंड भी ब्लो कर रही होगी 40 मीटर पर सेकंड से, तो देखिए जो डिस्टरबेंस t=0 पर यहां पे प्रोड्यूस हुआ वो एयर के रेस्पेक्ट में तो 330 चले गया, और ये विंड एयर को भी 40 मीटर आगे लेके चली गई। मान लीजिए ये सोर्स जो है ये फ्रीक्वेंसी 1 का सोर्स है, हर एक सेकंड में एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा है, मान लीजिए ये, ठीक है ना। तो भाई जो इसने t=0 पर डिस्टरबेंस करा वो एयर के रेस्पेक्ट में 330 चले गया, और विंड पूरी एयर को, इस पूरे लबादे को मान लीजिए 40 मीटर आगे लेके चली गई। तो ये डिस्टरबेंस कितना आगे पहुंच गया? ये डिस्टरबेंस 330 + 40 दैट इज 370 मीटर आगे पहुंच गया एयर के रेस्पेक्ट में। अगर कोई यहां से सुन रहा है इसको, अगर कोई यहां से सुन रहा है तो भाई यहां से कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है मान लीजिए, तो 330 मीटर तो एयर के रेस्पेक्ट में डिस्टरबेंस चल गया, और पूरी की पूरी एयर 40 मीटर आगे सरक गई, 40 मीटर। तो टोटल मिला के डिस्टरबेंस t=0 से लेकर t=1 तक, जब t=1 पे दूसरा डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा तो उनके बीच में जो लेंथ हो गई वो 370 मीटर हो गई। तो देखिए वेवलेंथ में भी चेंज आया, ठीक है। तो इस इधर जो कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको वेवलेंथ, अगर फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, मतलब 1 साइकिल पर सेकेंड, तो उसको 370 मीटर दिखेगी वेवलेंथ, बड़ी हुई दिखेगी। और इस केस में देखेंगे तो देखिए डिस्टरबेंस इस केस में जो t=0 पे प्रोड्यूस हुआ है वो 340 मीटर इधर चलेगा, लेकिन ये पूरी की पूरी एयर 330 मीटर इधर चलेगा, और ये 40 मीटर इधर सरका देगा, इधर सरका देगी विंड उस एयर के पूरे लबादे को, पूरे उस एयर के पूरी की पूरी एयर को 40 मीटर इधर शिफ्ट कर देगा। तो जो यहां पे डिस्टरबेंस था वो एयर के रेस्पेक्ट में 330 मीटर गया, और विंड ने उसको 40 मीटर इधर सरका दिया, तो वो डिस्टरबेंस कहीं यहां तक पहुंचेगा, एंड दिस डिस्टेंस विल बी देन 330 - 40 देन 290 मीटर, 290 मीटर दूरी पे पहुंचेगा। तो इधर वेवलेंथ उसको जो दिखेगी, अगर फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है तो उसको वेवलेंथ जो इधर से ऑब्जर्व कर रहा है उसको वेवलेंथ 290 मीटर मिलेगी। तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, देखिए यहाँ कम हो गई वेवलेंथ, ठीक है। इसको लड्डुओं से समझते हैं, देखो जो हमारा मस्त केस होता है लड्डुओं वाला, लड्डुओं से समझते हैं, देखो इसको अपन। तो देखिए भाई ये मान लीजिए लड्डू फेंक रहा है, ये लड्डू भेज रहा है, इसने t=0 पर एक लड्डू प्रोड्यूस करा, यहाँ पर t=0 पर एक लड्डू भेजा, ठीक है।
लड्डू एयर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ लड्डू जो डिस्टरबेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर वो है मान लीजिए 330 मीटर पर सेकेंड। और ये भाई साहब फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज से मान लीजिए लड्डू भेज रहे हैं, मतलब हर सेकंड में एक लड्डू प्रोड्यूस कर रहा है ये हलवाई, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे जो लड्डू प्रोड्यूस करा वो एयर की प्रॉपर्टी है, तो वो एयर के रेस्पेक्ट में लड्डू 330 मीटर आगे पहुंच जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए हवा चल रही है 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना, हवा चल रही है 40 मीटर पर सेकंड से, तो 330 मीटर ये, और एक सेकंड में जो हवा पूरी की पूरी हवा, ये लड्डू हवा के रेस्पेक्ट में 330 मीटर चली गई, और ये पूरी की पूरी हवा 40 मीटर आगे चली गई, तो ये 370 मीटर पे पहुंच जाएगा ये लड्डू। ये तो 330 मीटर तो ये था, और 40 मीटर हवा ने पहुंचा दिया उसको, विंड ने, तो 370 मीटर पहुंच जाएगा जो t इक्वल टू 0 पे लड्डू प्रोड्यूस हुआ था। फिर t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक और लड्डू प्रोड्यूस होगा यहां पर, फ्रीक्वेंसी 1 है तो जो यहां से लड्डू खा रहा है, जो यहां से लड्डू मान लीजिए, जो यहां से लड्डू जो साउंड सुन रहा है, जो लड्डू खा रहा है, उसको दो लड्डुओं के बीच में 370 मीटर की दूरी मिलेगी अगर फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है तो। या दूसरी तरह से बोलें तो एयर के रेस्पेक्ट में ये लड्डू 330 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, एयर खुद 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो इसको जो लड्डू दिखेंगे वो 370 मीटर पर सेकंड से अपनी तरफ आते हुए दिखेंगे। ये देख रहा है कि लड्डू आ रहे हैं 370 मीटर पर सेकंड से चलते हुए आ रहे हैं लड्डू, ठीक है। अभी कोई इधर बैठा है, कोई आदमी मान लीजिए जो लड्डू खाने के लिए बैठा है, लड्डू आवाज सुन रहा है जो बेसिकली, तो ये लड्डू एयर के रेस्पेक्ट में कितने से चलेगा, 330 मीटर पर सेकंड से एयर के रेस्पेक्ट में, लेकिन हवा इधर 40 से चल रही है, तो हवा इधर 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है, वेवलेंथ चेंज हुई दिखेगी इसको, बिल्कुल दिखेगी। और लड्डू ग्राउंड फ्रेम से कितनी स्पीड से आते हुए दिखेंगे इसको, 330 माइनस 40 दैट इज 290 मीटर पर सेकंड से इसको लड्डू दिखेंगे। तो ये देखेगा कि जो इधर से लड्डू आ रहे हैं, मेरे पास में जो लड्डू आ रहे हैं वो 290 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं, क्योंकि वो एयर के रेस्पेक्ट में तो 330 से चल रहे हैं, एयर खुद 40 से जा रही है, तो 330 माइनस 40 290 से लड्डू आ रहे हैं। तो विंड का असर समझ में आया कैसे होता है साउंड पे, ठीक है। जिस तरफ साउंड ट्रेवल कर रही है अगर उधर ही विंड हो रही हो तो वेलोसिटी ऐड हो जाती है, और विंड ऐसे जा रही है, साउंड इधर ट्रेवल करनी हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। कंसेप्ट समझ में आया। चलिए प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं जरा। मान लीजिए हमें एक ऑब्जर्वर है जो VA से जा रहा है, सोर्स F फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, VS से चल रहा है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और B दूसरा ऑब्जर्वर है जो VB से चल रहा है, और विंड आगे की तरफ ब्लो कर रही है, ये F फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है। हमें बतानी है A कितनी फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा और B कितनी फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा। देखिए डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, F ऑब्जर्व्ड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ वेव माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, इनका डिवीजन इनटू F प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब देखिए सोचने वाली बात है कि जो वेलोसिटी ऑफ वेव है ये चेंज हो जाएगी अभी जो विंड ब्लो कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव मान लीजिए ग्राउंड एयर के रेस्पेक्ट में VW गिवन है, मान लीजिए 330 होता है ना वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वो एयर के रेस्पेक्ट में होता है 330 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर मतलब एयर के रेस्पेक्ट में, वो VW गिवन है। तो ये जो V वेव है ये रिप्लेस हो जाएगा V वेव माइनस V विंड से, या फिर V वेव प्लस V विंड से, डिपेंडिंग अपॉन कौन ऑब्जर्व कर रहा है, साउंड किस तरफ जा रही है, ठीक है। तो अब देखो, तो भाई अगर हम A की बात करें, A के लिए बात करते हैं सबसे पहले, तो देखिए A के लिए साउंड ऐसे ट्रेवल कर रही है, विंड इधर जा रही है, तो A के लिए जो V वेव है वो ऊपर नीचे रिप्लेस कर देंगे VW माइनस V विंड से। तो A के लिए देखिए क्या आ जाएगा, जो A सुनेगा फ्रीक्वेंसी VW के बदले V विंड, ये 330 और ये 40, तो 330 माइनस 40 से रिप्लेस हो जाएगा पूरा ये, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में तो इसको लड्डू इतने से आते दिख रहे हैं, क्योंकि विंड आगे चल रही है, साउंड को पीछे चलना है, तो साउंड इफेक्टिवली V वेव माइनस V विंड से ट्रेवल करेगी। तो बस दोनों जगह रिप्लेस हो गया, प्लस ऑब्जर्वर इसका प्लस में आएगा, दूरी घटा रहा है ये सोर्स और उसके बीच में, ये तो वही नॉर्मल डॉपलर इफेक्ट वाला कंसेप्ट हो गया, और माइनस ऑफ माइनस V सोर्स क्योंकि दूरी बढ़ा रहा है। समझ में आई बात, ठीक है।
बी के लिए बताएं क्या आएगा, बी के लिए ये चीज किससे रिप्लेस हो जाएगी, साउंड भी आगे विंड भी आगे, तो प्लस से रिप्लेस हो जाएगी। तो बी कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा, देखिए वही। माइनस वीबी क्यों आया, क्योंकि ये दूरी बढ़ा रहा है। प्लस वीएस क्यों आया, क्योंकि ये दूरी घटा रहा है। वो तो जनरल कंसेप्ट हो गया। अभी सीखने की बात ये है कि विंड की वेलोसिटी कब प्लस और कब माइनस। ठीक है, चलिए अब डेटा के साथ कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। बहुत जरूरी है डेटा के साथ प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 330, मतलब एयर के रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकंड है। फाइंड फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय सी ऑफ ए, वही आ गया ए और बी, ये वही हमारा पुराना एग्जांपल आ गया। सी रेस्ट पर है। अब इसमें विंड उल्टी डायरेक्शन में ऐसे चल रही है, 25 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है, तो अब देखिए फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय सी ऑफ ए हॉर्न प्रोड्यूस कर रहा है, सी के कानों तक आवाज जाएगी, विंड के अपोजिट डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल कर रही है, ए से सी तक पहुंचनी है साउंड को, विंड उल्टी चल रही है। तो देखिए जो फॉर्मूला हम लगाते हैं उसमें इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, बताइए जरा, किससे रिप्लेस कर देंगे इसको, वी डब्ल्यू क्योंकि 330 है, माइनस वी विंड से रिप्लेस कर देंगे। तो बस देखिए ये फॉर्मूला बन गया, वैल्यू डाल देते हैं 330 माइनस 25, 330 माइनस 25 प्लस माइनस 0 क्यों, ऑब्जर्वर है सी रेस्ट पर है, और ए जो सोर्स है 600 हर्ट्ज का जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ऑब्जर्वर की तरफ ही आ रहा है, तो 20 सॉल्व कर लेंगे तो 642.1 हर्ट्ज आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। बस तो इसको सी को अभी 642.1 हर्ट्ज सुनाई देगी। ठीक है, चलिए समझ में आई। सर इसमें माइनस क्यों करा, क्योंकि देखिए साउंड को इधर जाना था, विंड अपोजिट डायरेक्शन में। अब दूसरा पार्ट आप प्रैक्टिस कीजिए, क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर ऑफ ए ऑफ हॉर्न प्रोड्यूस बाय बी, बी जितना हॉर्न प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ए को कितनी सुनाई देगी। ट्राई करेंगे, देखिए बी से लेकर ए तक जानी है साउंड, बी का हॉर्न ए को सुनना है तो साउंड ऐसे जा रही होगी, विंड भी उसी डायरेक्शन में है। चलिए ट्राई कीजिए, वैल्यूज लिख दीजिएगा, प्लस माइनस में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्राई कीजिए। आया आंसर, देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, वी डब्ल्यू प्लस वी ओपन वी डब्ल्यू माइनस वी एस। इसको किससे रिप्लेस करेंगे, साउंड और विंड एक ही डायरेक्शन में है तो वी डब्ल्यू प्लस वी विंड से रिप्लेस कर देंगे इसको। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, वैल्यू डाल देंगे। ऑब्जर्वर कौन है, ए ऑब्जर्वर है, सोर्स कौन है, कार है बी। तो बस दोनों की वैल्यू पॉजिटिव डलेगी क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव बस। और ये 330 प्लस 25 सॉल्व कर लेंगे, 551.5 हर्ट्ज आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। समझ में आई बात, विंड का असर समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट में क्या देखा हमने, डॉपलर इफेक्ट में देखा कि सोर्स और ऑब्जर्वर के मोशन के कारण किस तरीके से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और हमने ये भी बात देखी कि सोर्स मूव करता है तो वेवलेंथ चेंज होती है। अब तो हमने एक और चीज देख ली कि विंड ब्लो हो रही है अगर तो भी वेवलेंथ में चेंज आता है। समझ में आई बात, फील आई डॉपलर इफेक्ट की।